रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। बहुत सारी वीडियोस हम बनाते हैं, बहुत सारी बातें हम शुगर के हवाले से करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मेजॉरिटी पेशेंट्स जो हैं वो अब तक इस बात को नहीं समझ पाते द रोल ऑफ द नेचर। यानी कि अगर आपने शुगर ठीक करनी है तो कोई शक नहीं है कि अगर एज अ डॉक्टर मुझे दवा देनी पड़ रही है तो मैं दवा भी देती हूँ। एज अ डॉक्टर मुझे अगर इंसुलिन देनी पड़ रही है तो मैं इंसुलिन भी देती हूँ। वंस अ वीक वाले इंजेक्शंस भी लगवाते हैं, सब चीजें कर रहे होते हैं, वेट लॉस प्रोग्राम भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो 3 नेचुरल चीजें जो कि मैं अपने हर पेशेंट्स को गाइड करती हूँ आप मिस कर जाते हैं। तो आज वीडियो बनाई जाएगी कि आखिर वो कौन से ऐसे 3 कुदरती तरीके हैं जो आपने अपनी दवा, अपनी इंसुलिन, अपने इंजेक्शंस, जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके साथ आपको लाजमी करनी है, ताकि आपका बाकायदा रिजल्ट ऑफ द शुगर जो है वो सही आ सके और शुगर कंट्रोल होके नॉर्मल पे आ सके, सिर्फ दवाइयों पे डिपेंडेंट ना रहे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि कौन सी ऐसी 3 नेचुरल चीजें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने कुदरती तरीके शामिल नहीं किए, याद रखिए आपकी दवाइयां सिर्फ डोज बढ़ते जाएंगे, आपकी इंसुलिन के डोजेस बढ़ते जाएंगे, एक इंसुलिन से हम दूसरी इंसुलिन की तरफ जाएंगे। हमारी मजबूरी होती है क्योंकि हमें मरीजों की शुगर को कंट्रोल करना है। तो अगर आप कुदरती तरीके समझ लेते हैं तो फिर आपके लिए बेहतरीन है। तो हम आज बात करेंगे 3 तरीकों पर, जिसमें तीसरा वाला जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डोंट मिस। सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपने खुराक सही नहीं की, परहेज को सही समझा नहीं, ये नहीं समझा कि किन चीजों से आपकी शुगर बहुत तेजी से बढ़ती है, किन चीजों की आपकी खुराक में, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरत है, तो आप अपनी शुगर को लिख के रख लें, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। सिर्फ दवाइयां सालों बाद, महीनों बाद बढ़ती ही रहेंगी। खुराक में जरूर याद रखना है कि हमने मैदे का इस्तेमाल, सफेद आटे का इस्तेमाल नहीं करना, हमने तेजी से शुगर बढ़ाने वाली अज्जा में और क्या है, जूसेस नहीं लेने, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी, चीनी की कोई नैमुल बदल इस्तेमाल नहीं करना, हमने प्रोसेस्ड फूड, फ्रोजन आइटम, इन सब चीजों से दूर रह के ताजी सब्जियां, ताजे फल, इन सब की मिकदार को समझते हुए अपनी खुराक में शामिल रखना है। डाइट प्लान पे हमने बहुत वीडियोस बनाई है, उसको जाके देखिए। नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं और अगर आपने खुराक भी सही की है लेकिन आपका स्लीपिंग एंड स्ट्रेस लेवल कंट्रोल में नहीं आ रहा, यानी कि अगर आप नींद सही नहीं करते, आप 2 घंटे पहले सोते हैं, फिर 2 घंटे सोते हैं, फिर 2 घंटे, अगर आप नींद सही तरीके से नहीं करते, प्रॉपर स्लीप नहीं लेते, तो आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल होने में दिक्कत पैदा हो जाती है। इसके साथ साथ सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्लीप सही नहीं होती है तो स्ट्रेस लेवल बॉडी का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो जिस्म में शुगर का लेवल बढ़ता रहता है और आप परेशान होते हैं कि ये डॉक्टर बुरा है या ये दवा बुरी है, हम इस डॉक्टर को दिखा देते हैं, हम उस डॉक्टर को दिखा देते हैं। खुदारा ऐसा ना करें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आप पर जुल्म है। आपने समझना है अपनी शुगर को, और अगर आप ये सारे तरीके कर चुके हुए फिर भी आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, तो फिर आप बेशक डॉक्टर बदल लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो डॉक्टर जो आपको दवा दे रहा है वो आपको सूट नहीं कर। तो स्लीपिंग एंड स्ट्रेस आपका बहुत बेहतर, 6 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, और अगर स्ट्रेस किसी वजह से बहुत ज्यादा रहता है तो अपने डॉक्टर के पास जाइए, काउंसलिंग सेशंस लीजिए, अपने आप इजहार कीजिए उस स्ट्रेस का, आप यकीन करें आपका स्ट्रेस लेवल बेहतर हो जाएगा। नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी वर्जिश, अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। रोजाना आधा घंटा आपको वॉक करनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम कि मेरे पीडोमीटर और मेरे स्टेप्स कैलकुलेशन में तो 10,000 स्टेप हो गए, हो सकता है कि आप कमरे से किचन में इतने चक्कर लगाती हो कि आपकी 10,000 स्टेप्स हो जाते हो, या आप बाहर गई हैं, ग्रॉसरी करने गई हैं, या आप लोग जो मेल हैं वर्किंग में हैं या फीमेल हैं जो वर्किंग में है, देखें हमारी जो काम काज है वो एक्सरसाइज से कतन मुख्तलिफ है। वो फिजिकली एक्टिव लाइफ होती है, लेकिन एक्सरसाइज के लिए आपको कम से कम रोजमर्रा की बुनियाद पे 30 मिनट निकालने हैं। अच्छी वॉक करें, 30 मिनट नहीं तो कम से कम 20 मिनट निकालें, लेकिन जरूर निकालें। तो ये 3 कुदरती तरीके हैं जिनसे आपने अपनी शुगर को कंट्रोल करना है। उम्मीद है कि आप इसको फॉलो करेंगे, आज से ही फॉलो करें। 3 महीने का अपनी शुगर को टाइम दीजिए, फिर देखिए कि आपकी शुगर कैसे कंट्रोल हो। अपना बात ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।